दोस्तों, कैसे हैं? आज आइए हम आपको एक छोटी सी जानकारी देंगे जो कि आपके लिए और आपके घर में छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आज आपने उनको ये जानकारी नहीं दी, इतना पक्का मानिए आगे जाकर के उनको परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। वो जानकारी कौन सी है? जानकारी है भिन्न के स्वरूप। इसमें कुल मिलाकर के मैं आपको दो वीडियो देने वाला हूं। पहले वीडियो में सिंपली भिन्न से संबंधित कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन से शब्द हैं, उसे हम कैसे शो करें, प्रकार कौन है, ये दिखाऊंगा। और दूसरे वीडियो में भिन्न का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना बताना है। आइए देखते हैं भिन्न होती क्या है। जैसे मान लीजिए आप किसी एक चीज के, एक वस्तु के कई भाग करते हैं, आप क्या करते हैं? वो आपने भिन्न भिन्न भाग कर दिया। हर भाग को दिखाने के लिए एक प्रकार के नंबर का प्रयोग किया जाता है। उस नंबर को हम भिन्न के रूप में देखते हैं, जो कि पूर्ण नहीं होता। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ये 5/7, 5/7, यह एक भिन्न है। अब इसमें जो अंक आप देख रहे हैं, इनके नाम याद रखना। ऊपर वाले अंक को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ये नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि आगे जाकर के इसके टर्म संबंधित जोड़ने घटाने में बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाला है, तो नाम याद रखना। अब ये प्रश्न उठता है कि किसी भिन्न को हम कैसे दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हम भिन्न के प्रकार बता दें कि भिन्न के कौन कौन से प्रकार है। ठीक है, तो पहला है ये सरल भिन्न, सरल भिन्न, और दूसरा है संयुक्त भिन्न। अभी ये दोनों टर्म समझने के लिए आप इसको देखिए, संयुक्त भिन्न। अब ये हम कैसे पहचानेंगे कि जो भिन्न हमारे सामने दी गई है वो सरल है कि संयुक्त है? ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने किया, मेरे पास एक मान लीजिए पेन है। कितने पेन? एक है। तो मैंने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, माने एक पेन थी, इसको दो भागों में बांटा, तो प्रत्येक भाग को हम 1/2 बोलेंगे। ठीक है, अगर इसको मैं 3 बराबर भागों में बांट दूं तो मैं बोलूंगा भाई ये तो 1/3, प्रत्येक भाग 1/3 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भिन्न अगर अभी आपको कभी भी मिलती है तो इसको आप बोलेंगे भाई देखो ये तो सरल भिन्न है। तो जब ये सरल भिन्न हो गई तो संयुक्त भिन्न कैसे होगी वो आप देख लीजिए। संयुक्त भिन्न ऐसे है, जैसे मैंने लिखा यहां पर 5, यहां सही 2/3, 5 सही 2/3। इसको हम संयुक्त भिन्न के नाम से जानेंगे। तो ये जो संख्या होती है 5 की स्टार्टिंग में, ये पूर्ण संख्या है और ये भिन्नात्मक संख्या है। इसको हम संयुक्त भिन्न के रूप में जानेंगे। अब इससे भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी सरल भिन्न को संयुक्त या संयुक्त भिन्न को हम सरल कैसे बना सकते हैं। ये देखिए मैंने लिखा यहां पर 2 सही 3/7। अब ये आपकी एक संयुक्त भिन्न है, लेकिन याद रखना जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है तो आप उसको बिना सरल में ले गए हल नहीं कर सकते। तो सरल में कैसे ले जाएंगे? वेरी सिंपल, इस 7 का आप यहां गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई। 7 दूनी 14, जो यहां पर आएगा उसी में इसको ऐड कर दीजिए। 7 दूनी 14 और 14 3 17, 17/7। ये आपका सरल भिन्न हो गया। अब आगे सवाल लगा लेंगे। लेकिन कभी कभी अगर आपको बोल दिया जाए भाई देखो आप सरल भिन्न को संयुक्त कैसे बनाएंगे, अब मैं इसी एग्जाम्पल को आप बताऊंगा, अधिक आसान रहेगा और आपको प्रूफ भी हो जाएगा कि कैसे बना। इसके लिए करना क्या है, 17 में आप 7 का डिवीजन कीजिए। 17/7, 17/7।
ठीक है। अब 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 दूनी 14, शेष कितना आएगा, 7 में 4 गए 3। अब ध्यान देना, आपने इस संयुक्त को सरल बना लिया। अब इस सरल को हम संयुक्त कैसे बनाएंगे, आपने दे दिया। अब आपका ये भागफल जो है उसको लिखेंगे 2, यहां लाइन खींचिए, ठीक है। और जो नीचे शेष आया है उसको यहां लिखिए, और जिससे भाग दिए है उसको यहां लिखिए। ये देखिए आपका ये भिन्न बराबर आ गया। मैंने आप सरल को संयुक्त में और संयुक्त को सरल में इस प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी भिन्न को आप अपने बच्चों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको हम कैसे समझाएं, कैसे दिखाएं कि 1/2, 2/3, 5/6 कैसे होता है वो देखिए। अब मान लीजिए हमको लिखना है 1/2 दिखाना है, याद रखना, और 2/3 दिखाना है, 2/5 दिखाना है, ठीक है। अब ये अगर आपको दिखाना है तो जैसे मान लीजिए मैंने एक यहां पर बना दिया बॉक्स, इसमें डबल लाइन कर दिया, ये देखिए। तो एक ही प्लॉट में 2 हिस्से कर दिए, तो जो प्रत्येक हिस्सा होगा ये वाला 1/2 होगा, और ये वाला भी 1/2 होगा। आपने एक में 2 भाग किए तो प्रत्येक हिस्सा 2 1/2 का हो गया। अब अगर मैं इसको यूं दिखाऊं, ये देखिए, ये आपका हो गया, कितने भाग हो गए, 1 2 3 4। तो प्रत्येक हिस्से को आप 1/4 1/4 1/4 1/4 करके दिखा सकते हैं, ओके। अच्छा, इससे भी अच्छी बात ये होगी, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो मैंने 1 2 ये हिस्सा और ये हिस्सा मैंने कलर कर दिया। अब अगर आपसे पूछा जाता है इस पूरे प्लॉट का कितना हिस्सा कलर किया गया है, आप बोलेंगे 1 2 3 मीन्स 3 पार्ट है ना, और प्रत्येक हिस्सा कितने का है, चौथाई है, 4th है, तो 3/4, 1 2 3 3/4 हिस्सा इसका कलर है, और 1/4 हिस्सा कलर नहीं है, ये है 1/4, ठीक है। अब अगर आपको किसी वस्तु के, किसी प्लॉट के, किसी जमीन के टुकड़े को 3 भाग में दिखाना हो, 6 भाग में दिखाना हो, 5 में दिखाना हो, ये देखिए, ये मेरे पास एक है सर्कल, वृत्त है, इसको मैं 3 समान भागों में बांटने वाला हूं, ठीक है। ये और ये, ठीक है, 3 भागों के, अब तीनों इक्वल हैं, तो प्रत्येक हिस्से को आप बोलेंगे 1/3 1/3 1/3, ठीक है। अगर मैं इन 2 को ऐसे ले लूं तो ये दोनों हिस्सा हो जाएगा 2/3 और ये 1/3, ठीक है। अब किसी चीज को अगर मुझे, ये ध्यान देना, ये मैंने एक प्लॉट लिया है, प्लॉट में मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मैंने कुल मिलाकर इसमें 10 पार्ट किए, कितने, 10 पार्ट किए हैं। अब प्रत्येक हिस्सा इसका 1/10 माना जाएगा, मतलब ये 1/10 है। अगर अब आपको बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं ये इसका 3/10 भाग कहां होगा, तो 3 मान प्रत्येक हिस्सा 1/10 है, 1/10 है, आपको 3/10 दिखाना है, 3 हिस्सा ले लो, 1 2 ये 1 2, ये तीनों मिलकर के 3/10 हो जाएंगे। 4 बटे करना तो 4 हिस्सा कर दो। इस प्रकार से आकृति में आप कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भिन्नात्मक संख्या को आसानी से दर्शा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, उनको चित्र के माध्यम से समझने में बहुत ही सिंप्लिसिटी, बहुत आसानी हो सकती है अगर इस मेथड का यूज किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना। ये वीडियो के बाद में भिन्न से संबंधित
जितनी संक्रियाएं होती हैं जोड़ने की, घटाने की, गुणा करने की, भाग करने की, अगली वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन उसके पहले इससे संबंधित टर्म्स को आप अच्छे से समझ लेंगे, तब आगे के जोड़, घटाना, गुणा, भाग समझने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।